साहूणम् एषो पौंच नमकारो सव्वभावपुणशनो मंगलानं च सव्वेशीं अधमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि विजान हो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भयवम् जय सुयानम भवो तीर्थयरानम पश्चिमो जय जय गुरुलोगानम जय महपा महावीरो अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। चारिन्द्र पात्रं तपसा सुगात्रं लब्धाप्त शास्त्रं विनयाद मात्रं प्रातः सुस्मर्यं सविरं श्री संघे श्री सिद्धिसूरीश्वर मानतोऽस्मि। प्रातः सुस्मर्यं सविरं श्री संघे श्री भद्रं करसूरीश्वर मानतोऽस्मि। श्री रवि प्रभ विजय गुरुवार मानतो। अनंतकारी परम करुणा सागर तारक देवादिदेव तीर्थंकर परमात्मा ने पूर्व के द्वितीय भाव के अंदर सभी जीव को शासन रसी की पवित्र भावना से तीर्थंकर नाम कर्म को उपार्जन किया और अंतिम भाव के अंदर तीर्थंकर नाम कर्म को दे होते ही परमात्मा ने धर्म शासन की स्थापना की। परमात्मा फरमाते कि जीव अनंत काल से संसार चक्र के अंदर परिभ्रमण कर रहा है और ये परिभ्रमण करते हुए धर्म शासन की आराधना करते हुए भी जीव का उत्थान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका भवाभी नंदीपना नहीं गया। और भवाभी नंदीता का लक्षण क्या है? हमने चर्चा की शुरुआत की थी। तो पहले नंबर की लक्षण अद्भुत है शुद्धता। जीव के अंदर पड़ी हुई शुद्धता, छोटापन वो व्यक्ति को धर्म के लिए, धर्म को अंदर प्राप्त करने के लिए बाधित करता है। यानी अंदर में पड़ी हुई संकोचित वृत्तियां वही जीव को ऊपर उठने में बाधक होता है। सच को हम धर्म करते हैं, अंदर की संकुचितता कितनी गई है? हाँ यार, विशालता पैदा नहीं हुई है। सिद्धेश्वरी जी बाबूजी महाराजा कितनी विशालता थी। आज उनका जन्मदिन श्रावण सुद पूरा। बाबूजी महाराजा दीक्षा के बाद 6 महीने गुरु का योग प्राप्त हुआ और गुरु ने कहा कि सूरत के अंदर रत्न सागर जी महाराज करके महात्मा है, उनकी वैयावच के लिए जाना है। तो उन्होंने क्या कहा? 6 महीने का दीक्षा पर्याय और गुरु की उम्र 81 साल की है, 81 साल की उम्र है। अब मालूम नहीं जाएंगे तब वापिस गुरु का दर्शन होगा क्या? उन्होंने क्या कहा? गुरु की आज्ञा को तहत करके आगे सूरत वैयावच के लिए गए। और विशालता की बात अब करता हूं। रत्न सागर जी महाराजा की वैयावच करने लगे
वैयावच करते 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 समय पसार होता रहा और सूरत से दूसरे उपाश्रय से व्याख्यान के बाद 5-7 श्रावक लोग आए, साहब जी आपको मिलना है। गुरुदेव ने कहा 5 मिनट बैठिए, 5 मिनट में आता हूँ। आए, पाठ के ऊपर पाठ के बाद नीचे बैठे, वंदन किया, वंदन करने के बाद उपचारिता के बाद बात की कि साहब आपने सूरत के ऊपर बहुत अद्भुत उपकार किया, आप रत्न सागर निवास की बहुत अद्भुत सेवा करते हो। क्योंकि औपचारिकता बात की, बाद में कहा गुरुदेव सूरत के अंदर, यही सूरत के अंदर एक खड़तरगंज के अंदर आनंद शेखर मानसाहेब करके महात्मा है, वो भी बड़े वृद्ध है, उनको भी सेवा की जरूरत है जो आपकी अनुकूलता है। बोलो हम हो गए तो हम क्या करें? किस गज के थे? खड़तरगंज के। कौन से गज के थे? हम कैसे हैं? हम कौन से गज के? हम तपा गज के। वो थे खड़तरगंज के। साहब आपकी अनुकूलता है तो सेवा। हम होते तो क्या करते? सेवा भी करते तो क्या करते? पंडित जी हाँ समझ नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा कह दे कि उनको यहाँ पे बुला दो, यहाँ साथ में व्यवस्था कर लो। एक वृत्ति की तो सेवा चल रही है, एक वृत्ति की तो सेवा चल रही है, उनके साथ साथ उनको यहाँ पे बुला दो तो दोनों की साथ में रियाज कर लो। ये संकुचितता अंदर में पड़ी हुई है हमारे। बाप जी वाले ने क्या जवाब दिया? कोई चिंता मत करो, मैं सुबह उनकी गोचरी पानी करूंगा, व्याख्यान करूंगा, व्याख्यान के बाद उनके पास आऊंगा, बाकी उनका काम निकालना जो भी होगा, उनकी गोचरी वगैरह ला के उनको सब रियाज करके बाकी पढ़ी निपटा के यहाँ क्या कर वापिस गोचरी ला के उनको गोचरी में कर 1.5-2 किलोमीटर का अंतर, 1-1.5-2 किलोमीटर का जो भी अंतर होगा वो पसार करके जाना, इतनी वैयावच करनी, सेवा करनी। हम होते तो गाड़ी से भी है ना, यहाँ से बसवंतपुरी जाना है तो 7 बार विचार करते, 2 किलोमीटर है 2-2.5 3 नेक्स्ट टाइम हम 3 बराबर, उससे ज्यादा तो नहीं ना। तो भी हम विचार करते, बापजी महाराजा ने वैयावच ऐसे जब तक जिंदे थे तब तक उनकी वैयावच की। उससे भी आगे विशालता की बात करता हूं। क्या विशालता? सूरत के अंदर बापजी महाराजा ने प्रेरणा की, आज से करीबन 1957 यानी लगभग 120 साल 125 साल पहले सूरत के अंदर बापजी महाराजा ने प्रेरणा की कि जैनों को स्कूल बनाने की जरूरत है। क्या बोला? जैनों को स्कूल बनाने की जरूरत है। उस समय के सूरत के झवेरी बहुत सक्षम, ऐसे के उनके धंधे लंदन तक चलते थे, लेकिन झवेर चलते उनके थे। बापजी महाराज की पन्यास्ती का खर्चा एक व्यक्ति ने उससे 125 साल पहले 1.25 लाख रुपए का एक व्यक्ति ने किया। उस वक्त का 1 लाख रुपया यानी कि अभी का 100 करोड़ होता है। चंद्र कुमार जी गोल्ड वैल्यूएशन कीजिए, आजादी के वक्त कितनी थी? 30 दिन महोत्सव चला था। हाँ, 30 एक महीना 1 महीना 3 टाइम उठा मारती उठा 1 महीने तक 3 टाइम सब जमल के साथ भव्य महोत्सव था। यानी इतने सक्षम झवेरी, और बापजी महाराजा ने ये वैयावच करके प्रवचन के माध्यम से सूरत के लोगों के दिल जीत लिए। और याद रखो, आप फोर्स करके एक काम करवा सकते हो, दिल जीत के बहुत काम करवा सकते हो। समझ में नहीं आया? ऊपर से गया ये भी समझ में नहीं आया। समझ में आया? हम व्यक्ति को एक बार दबाव करके एक काम करवा सकते हैं, मगर दिल जीत के नहीं 1000 काम करवा सकते। व्यक्ति को दिल जीतना नहीं आता। बापजी महाराजा ने लोगों के दिल जीते थे, दिल के अंदर बस गए थे, और एकमात्र प्रेरणा के कारण स्कूल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। अभी तक यहाँ कोई पूछने के लिए नहीं आया स्कूल के बारे में। हाँ, यहाँ अभी कोई पूछने के लिए नहीं आया कि साहब स्कूल के लिए क्या करना चाहिए। कल की बात करता हूँ, कल ही सत्य घटना। अपने जैन परिवार से एक परिवार ने क्रिश्चियन धर्म स्वीकार किया कल, यानी एक 15 दिन के बैंगलोर में दोबारा क्या बोला? 15 दिन के अंदर, और जिस व्यक्ति ने आंखों से देखा हुआ है उस व्यक्ति की बात। ताराचंद जी को मालूम होगा, ताराचंद जी ने सुना ये घटना, मैंने उनको सुनाई, वो व्यक्ति को बुला के उनके सामने। 15 दिन पहले एक व्यक्ति ने, हम क्या कर रहे अपने को मालूम नहीं, हम और हमारी दशा क्या होने वाली है, हम यहाँ आते अच्छो करते, मम कर लेते, जैनम जयती शासनम, यही हमारा नाम है। कितनी मिठाई कितनी फरसाण से हमारी शासन प्रभावना है ना। चौमासा कौन सा अच्छा? ताराचंद जी कतरा संग जमड़ गया, 15 हिसाब से चातुर्मास बड़े हो गए।
बराबर ना? हाँ चंद्र कुमार जी, आज तक के श्रेष्ठ चातुर्मास में कौन सा चातुर्मास हुआ? अच्छा है, अच्छा। हमारे चंद्र कुमार जी को चढ़ावा, ट्रस्टियों को चढ़ावा दिखता है और पब्लिक को बम बम दिखता है। उसमें से बाहर निकलो, बाहर निकलो। शासन किसी को नहीं मिलता। शासन नहीं, जनरल चंद्र कुमार जी की बात नहीं, उनके जनरल लगाव, जनरल बात इसलिए है, सभी जनरल की बात है, बात है। सभी जगह की हाल है, तो उनको प्रेम है तो कह सकते हैं, दूसरे को नहीं बोल सकते। ट्रस्टियों को ज्यादातर चातुर्मास करते तो कौन सा बढ़े हुए बाबूजी, इस साल तो चातुर्मास बढ़ियो, पद्मश्री जो इनकम भी है अनलिमिटेड बाबूजी, अपनी धारणा नहीं थी, कोविड था तो भी अच्छी इनकम मिलेगी के बाबूजी, वंदे चातुर्मास सफल, ट्रस्टियों की धारणा। और लोगों को हाँ हमारे मम्मम डिपार्टमेंट के हैं इसलिए कतरो मम्मम अच्छो भी मेरे हिसाब से चातुर्मास अच्छा, बराबर ना? ये हमारी लोगों की मानसिकता है, बराबर ना? सूरत में प्रेरणा की स्कूल की क्या था, वापिस एक बार याद दिला दो, क्या हुआ 15 दिन वापिस दिल में अंदर उतार। 15 दिन पहले की बात है, बेंगलोर के जैन परिवार ने क्रिश्चियन धर्म स्वीकार किया, एकमात्र आर्थिक पोजीशन के कारण स्कूल की फी नहीं बन सका होगा या मेडिकल, ये दो चीजों में ही हम थे। आपको यहाँ ही सभा में बैठा हुआ व्यक्ति है, XYZ है, नाम नहीं दूंगा, उसको मेडिकल के लिए कहीं जाना हुआ, कोई ऑपरेशन के संदर्भ में XYZ, उनके परिवार में किसी को XYZ व्यक्ति को था, तब उनको पूछा गया 25-30 लाख रुपए का खर्चा था, उसको पूछा गया जो आप क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर लो 5 लाख रुपए ये सभा में बैठा हुआ व्यक्ति है। आपको लगता है कि बस हमने तो ढोल नगाड़ा बजा दिया, शासन दबाव ना हो गई, बाहर निकलो, ये शूद्रता में से बाहर निकलो। बापजी दादा ने प्रेरणा की स्कूल निर्माण की, स्कूल का काम लगभग 70-80% हो गया और सभी पदाधिकारी आए, साहब जी स्कूल का नामकरण हमने सोचा है कि आपकी प्रेरणा से हुआ है, तो हम इस स्कूल का नाम सिद्धि विजय जैन स्कूल रखेंगे। क्या? सिद्धि विजय जैन स्कूल रखेंगे। बापजी ने बोला कि हर किस नहीं हो सके, जब तक मैं यहाँ विद्यमान उसके पहले उद्घाटन नहीं होगा, ये होगा तो उसका उद्घाटन नहीं होने दूंगा। मैं सूरत में आया किसके लिए आया? कौन से महात्मा की? रत्न सागर जी, रत्न सागर जी के भैयाज के लिए आया। जो वो नहीं होते तो मैं सूरत आता, तो स्कूल का नाम रत्न सागर है। आज भी गोपीपुरा के अंदर रत्न सागर स्कूल नाम से विद्यमान चालू है, स्कूल चालू है 120 साल 120 साल। और पहले सिटी के अंदर तो सब जैन वहां ही पढ़ते थे। और अगत्य की बात यह है, सिद्धि विजय स्कूल के बारे में तो मना किया, वो नाम तो नहीं हो पाएगा। सिद्धि सूरी जी दादा के गुरु का नाम आप जानते हैं क्या है? मणि विजय जी दादा, पन्यास मणि विजय जी दादा पूरे तपागच्छ के नायक थे, तो उन्होंने सिद्धि विजय स्कूल के लिए तो मना कर दिया, मगर मणि विजय जी स्कूल रखना वैसे भी ऑफर नहीं रखा। आपके यहाँ सूरत में रत्न सागर जी विराजमान है तो उसके नाम से रखिए। तो खुद का भी नाम नहीं, खुद के गुरु का भी नाम नहीं, और रत्न सागर जी, आप जानते हैं हम विजय की शाखा वाले और वो सागर शाखा है, फिर भी नाम रत्न सागर जी का रखा। आज हमको लग रहा है सिद्धि विजय स्कूल होता, हमको उनके शिष्य परिवार हमारे जैसे हजारों साधु साधु या सिद्धि श्री बाबू महाराज की परंपरा के, उनको कितनी खुशी होती, मगर उन्होंने वो उदारता रखी कि सिद्धि विजय स्कूल भी नहीं, मणि विजय स्कूल भी नहीं, रत्न सागर स्कूल नाम रखो। और आज भी वो नाम से वो स्कूल चल रही है। वो हमारी ये गुरुदेव की उदारता महानता है, यानी ये विशालता है, शुद्धता अंदर में से निकल गई। बापजी महाराजा का एक गुण है, देखे जाओ, सच कहो, कहीं पे भी आपको ट्रस्टी बनाया एक्स तरीके से, दाना चली, कई ट्रस्टी बने 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए से बनते हैं, 10 लाख रुपए से, पर 20 लाख, 21 लाख, 31 लाख, 51 एक्स वाई अलग अलग जगह कई बने, और आगे जाके लग रहा है कि अब मेरी शरीर की ताकत नहीं है, थोड़ा मैं कमजोर हुआ हो, तो ये पद भाई अब आज के बाद मेरी जो सीट है किसी को भी देना हो तो दे सकते हो। इतनी उदारता से हम कह सकेंगे। बेटे हमारे बेटे वंश परंपरा का देते, वो सोचते हैं कि वो व्यक्ति योग्य है कि नहीं। मैं आपको पूछूं, रतन टाटा ने अपनी कंपनी अपने बेटे को दी? बारिश नहीं है तो क्या क्या किया उसने? तो किसी को देनी नहीं, कंपनी बंद कर देनी, ऐसा किया? क्या किया? टाटा कंपनी बंद की, क्या किया? अच्छा वारिसदार ढूंढ के उसको बिठाया। ये विशालता,
ये उदारता, उदार मनोवृत्ति, यही शुद्धता दूर होने से ही आएगा। आज सच को जैन संघ को सबसे बड़ी जरूरत क्या है मालूम? प्रकाश भाई, हमने कोई स्कूल बन रही थी, 1 करोड़ रुपया दिया, हमारी पहली ऑफर क्या होती है? नाम। दूसरी ऑफर नाम महावीर का आएगा। मेरे क्या राइट्स, मेरे ट्रस्टी में हमारी परंपरागत कितने रहे? प्रकाश भैया विचार आता है, जनरल कहता हूँ, जनरल लोगों की बात, हमको क्या विचार आएगा? सच कहो, जैनों ने बहुत सारी स्कूलें बनाई, बहुत सारी। ऐसा कहा जाता है कि जैनों ने 18,000 स्कूल निर्माण किया। कितनी 18,000। एक व्यक्ति की सिर्फ 30 ब्रांचेस कर्नाटक के अंदर। राजस्थान में भी गांव-गांव में उनके गांव-गांव के अंदर जैनों ने स्कूलों के अंदर योगदान दिया है। गांव-गांव के अंदर ताराचंदी राम सिंह गांव आपका है, तो आपने भी कुछ न कुछ गांव के लोगों ने कुछ स्कूल में दान दिया, रूम बनाया होगा, कमरा बनाया, स्कूल का कुछ न, कोई झालोर के हो गए, कोई बादलवाड़ी वाले हो गए, XYZ जो भी तखतगढ़ वाले हो गए, रुचि, कोई गांवों ने दान दिया है। सच कहो, आज आपका प्रभुत्व क्या? नहीं। हमने क्या किया? हमारा नाम फलाना फलांचन फलांचन, मगर हमने कभी महावीर का नाम लिखा नहीं, कभी नहीं। जो वो लिखा होता था 18,000 जैन स्कूलों के अंदर भगवान महावीर का नाम होता, महावीर रूप, उसके नीचे भले आपको फलांचन फलांचन लिखना है तो ठीक है, वो भी ना लिखो, मगर सच कहो, आप सुकृत करते तो महावीर को याद करते, खुद के नाम को याद करते हैं। किसको याद करते हैं? आज से परिवर्तन आएगा। खुद का नाम, अरे नाम में, नाम के लिए तो मरते हैं, नाम के लिए तो मर जाते हैं। हा? क्या क्या करते हैं आप? मेरे से ज्यादा सब जानते हो, आप दुनियादारी में मेरे से ज्यादा रहते हो। हा? पीढ़ी में बैठ के वहीवट करते हो, आप अनुभवी हो, यहाँ नहीं तो कई कई वहीवट में जुड़े हुए। क्या होता है उत्तम जी, बराबर ना? नाम के लिए मरते। सच को हमने महावीर का नाम लिया होता तो आज कितनी जगह पे क्या क्या होता। आज बैंगलोर के अंदर कम से कम 20 स्कूलें जैनों की है। क्या बोला? स्कूल कॉलेज मिलके जैनों की है। सिर्फ 7 यूनिट में जैन नाम के रूप में जैन है, बाकी के आश्चर्य होगा, IBM और MBA की अच्छी कॉलेज जैनों की है। आपको मालूम? 3 यूनिट है उसके बैंगलोर। ऐसे तो बहुत सारे यूनिट जैनों के, मगर हमने क्या किया? हमारा नाम या दूसरा XYZ नाम हमने डाल दिया, मगर भगवान महावीर को आप लोगों ने कभी याद नहीं किया। भगवान महावीर को हमने याद नहीं किया। हमारी इतना ही मैं, मेरा नाम, उसके अंदर ही फंसे हुए हैं। मैं और मेरे नाम के बीच ही फंसे हुए, अंदर की विशालता पैदा नहीं हुई। धर्म के लिए सबसे पहली जरूरत है शुद्धता निकल जाना, विशालता। उसके लिए शब्द लिखा है, स्व पर उपकार रत। शुद्धता कब दूर होती है? स्व और पर के उपकार के लिए जो रत रहता है, वो उसके अंदर में से शुद्धता, अशुद्ध व्यक्ति कहलाता है। हमारे दादा गुरुदेव भद्रंकर सिंह महाराज कहते थे, क्या कहते थे? गुजराती में बोलू छू, उपकार करीने भूली जजो, उपकारीने क्यारे ना भूलता। ट्रांसलेट कर दूं कि चलेगा? समझ में आ गया? समझ में आ गया कि ट्रांसलेट करूं? कर दीजिए। उपकार करके भूल जाइए, कभी उपकारी को कभी मत भूलिए। सच को बैंगलोर आपको लाने वाला, हाथ पकड़ने वाले, उनके घर में 2 साल सिखाने वाले, धंधा सिखाने वाले, और आज वो तो वहाँ का ही भाई है, और आप तो जयनगर में, बैंगलोर के बालकेश्वर में आप बसने लगे हो। आपके घर के अंदर अच्छी अच्छी गाड़ियाँ है, बंगला है, पूरा आलीशान सब कुछ है। वो व्यक्ति आपको सामने मिलेगा, हाँ? क्या व्यवहार करेंगे? क्या व्यवहार करेंगे? हाँ? क्या व्यवहार करेंगे? चंद्र कुमार जी, क्या व्यवहार होगा हमारा? उसका उपकार याद नहीं है। हाँ? उसका उपकार सच कहो तो ये गली से आना तो आप दूसरी गली से जाए। हाँ? याद तो करते हैं, कोई बात नहीं, उपकार याद तो। हाँ? याद कर। मैंने ऐसे व्यक्ति देखे, 18 कंपनी का मालिक है, 18 कंपनी का मालिक। अमेज़न कंपनी ने फर्स्ट नंबर के वेबसाइट बनाने का अवार्ड दिया है। अमेज़न कंपनी दीक्षा में आए थे। अमेज़न कंपनी ने फर्स्ट नंबर की वेबसाइट बनाने का जिस व्यक्ति को अवार्ड दिया है, 9th फेल है, 9th फेल हो। और अमेज़न कंपनी ने
फर्स्ट नंबर की वेबसाइट का, इंडिया की वेबसाइट का अवार्ड दिया उस व्यक्ति ने। और अमेजोन और गूगल ने खुद के सिलिकॉन वैली के अंदर उनकी ऑफिस करवाई कि आपको यहाँ ऑफिस करनी पड़ेगी, और 6 महीने गूगल ऑफिस में जाता है। ऐसे लेवल का बंदा है। मगर उनकी दुकान के अंदर उनके पिताजी जिस सेट के वहां जॉब करते थे ना, उस सेट का फोटो लगाया, उसके खुद के पिताजी का नहीं, उसके सेट का फोटो। और हर बेचता वर्ष के दिन उनके वहां जाना परिवार के साथ, और आज भी व्यवहार के अंदर सेठ जी कह बुला और उनका चरण छूते आज। और जब 25 साल उनका नौकरी छोड़ के पूरा हुआ, तब उनका पूरा आयोजन करके तीर्थ यात्रा के साथ जितने भी जॉब के अंदर साथ में जुड़े हुए सबका तीर्थ यात्रा के साथ उनके परिवार को लेके गए। तीर्थ यात्रा की बार जो भी कोई कार्यक्रम करना था, XYZ कार्यक्रम, ये उपकारी को कभी नहीं भूले। और अब हम क्या करते हैं? अब कौन से लेवल का व्यक्ति आप समझ सकते हो। हर 12 महीने 1.5 साल में गाड़ी बदलता है। जैगुआर स्पोर्ट्स से लैम्बोर्गिनी में जाता है, लैम्बोर्गिनी से XY नया मॉडल, घर में 8-10 गाड़ियां पड़ी है। यानी वो लेवल का व्यक्ति है। हर 6 महीने कम से कम गूगल की ऑफिस में 1 मीटिंग के लिए फिक्स जाना, ये लेवल का व्यक्ति है। फिर भी घर पूरा टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन पूरा घर, एक भी स्विच नहीं, पूरा घर टच स्क्रीन है। वो एक ही भाग्यशाली परिवार के गुरुदेव उनके वहां 20 सिंधु के गुरुदेव को आराम की जरूरत थी, चातुर्मास हुआ था, बाद में दीक्षा के लिए वहीं कोल्हापुर रहना था, तो गुरुदेव थके हुए थे। वो एक ही भाग्यशाली उनके घर में गुरुदेव 15, बाकी गुरुदेव किसी के वहां पगला नहीं करते। चंद्र कुमार जी वो तो देखा नहीं है कि गुरुदेव कहीं गए, गुरुदेव कहीं नहीं। वो एक ही भाग्यशाली परिवार गुरुदेव को आराम के लिए वहां रुकना था वो। मगर इतना सरल व्यक्ति कि वो सेठ को खुद को, हमारा साहब गुरुदेव 20 दिन रुके, साहब जी मैं 5 दिन यही नहीं रह पाऊंगा साहब। वो मेरे सेठ का जब 25 साल पूरा हुआ है ना, वो मेरे सेठ के लिए हम सब जितने भी काम करने वाले थे, आज तो सब अलग अलग क्षेत्रों में व्यापारी अच्छे लेवल के बन गए, मगर उनके लिए उजवनी का कार्यक्रम था, मैं 5 दिन हाजिर नहीं गई। यानी ये उपकार, दुकान के अंदर उसका फोटो और हाथ जोड़ के 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसकी ऑफिस है। 6 फ्लोर की ऑफिस उसका बिल्डिंग है। बॉम्बे में ऑफिस है, अलग अलग जगह में ऑफिस है, बहुत बड़ा व्यापार। जीतो ने उभरते हुए व्यापारी को अवार्ड दिया कोल्हापुर के अंदर, ये लेवल का। मगर आज भी दुकान में बैठता है, घर में घरबंदी में, घर के अंदर क्या, मगर दुकान के अंदर जब जाता है वो सेठ को हाथ जोड़ने के बाद गादी पे बैठता है। ये उपकार के प्रति उपकार याद करने की अंदर का बहुमान भाव, अंदर का ये बहुमान भाव आज यहाँ आके बैठेगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा ये लेवल का व्यक्ति, इतना सरल व्यक्ति। कहने का मतलब है कि जो उपकारी को कभी जीवन में भूलना नहीं। हम क्या करते हैं? गुरुदेव को ही सुनना है, समय हो चुका है। तो आज शुद्धता, अंदर की संकुचितता, गुरुदेव ने आज कहा ना 15 दिन में कोई आया नहीं है, और हम तो 1 साल में चले जाएंगे। आपके बैंगलोर के भविष्य की बात कर, हमको कुछ नहीं लेना है। उत्तम जी, चंद्र कुमार जी, हमको कुछ नहीं लेना। आप स्कूल बनेगी, हमको क्या फायदा है? हमको नहीं है, आपके ट्रस्ट में बनानी है, आपको ही संभालनी है। कहने का मतलब है कि अपने जैनों का भविष्य सुधारना है तो जैनिज्म बेस के साथ, फिर से बोलता हूं, मात्र स्कूल नहीं चलेगी, जैनिज्म बेस के साथ जैनों की स्कूल निर्माण होनी चाहिए, जरूरी है। तो याद रख लिए, अपने प्लानिंग के साथ जैनों को आगे बढ़ना है। आज बस इतना ही कहता हूँ कि बस अंदर की शुद्धता निकालनी है। 8 दोष है, पहला दोष है शुद्धता निकल जानी चाहिए। और शुद्ध क्राइस्ट कॉलेज के बारे में बात उन्होंने सुना, कल मैंने उनको सुना है प्रोफेसर के मुंह से। वो कल भी आए थे व्याख्यान में, जब छुट्टी होती है तब व्याख्यान में गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव के साथ क्राइस्ट कॉलेज में के प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, व्याख्यान में हर संडे व्याख्यान में आते हैं। कल छुट्टी थी तो कल भी आए थे, 2 दिन पहले छुट्टी थी तब भी आए थे। लगभग बार आते रहते और गुरुदेव के साथ बहुत घनिष्ठ जुड़े हुए। कल तो उन्होंने बोला साहब जी उपधान यही टाइम पे होता है कि वैकेशन में, तो मुझे भी उपधान करना है। यानी बहुत धर्म से भी जुड़ा हुआ है। और MBA में प्रोफेसर है, MBA में क्राइस्ट के MBA डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है, बहुत अच्छे व्यक्ति है और अच्छे फादर तक डायरेक्ट कनेक्शन है कि महाराज साहब जी मैं आपको पूरा रोड मैप बना के दे सकता हूं कि वो लोग कैसे धर्मांतरण करवाए। मैं 8 साल का मेरा अनुभव है, 8 साल के अंदर उनके हर फेस्ट के अंदर
कोई भी फेस्ट हो, हर फेस्ट के अंदर आप कोई भी क्राइस्ट में आपका लड़का पढ़ रहा हो तो पूछ लीजिए। बहुत सारे लड़के यहाँ से पढ़ रहे हैं, मुझे मालूम है, पढ़ रहे हैं। पूछ लीजिए, हर फेस्ट के अंदर उनकी कोई ना कोई पोएम के रूप में कुछ ना कुछ कनेक्ट कर देते हैं। अब देख लीजिए, चंद्र कुमारी पूछ लेना रूस को, कुछ ना कुछ उनके साथ कनेक्ट कर देते हैं। कोई ना कोई फेस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, और अभी क्या है वो सब चीज डायरेक्ट जाहिर में नहीं बोलना है, उचित नहीं है। जो फिर परिपक्व किया है तब सब पूरा खोल के बोलूंगा। मैंने पूरा पौना घंटा बैठा था, पूरा मैंने उनका नोट भी किया कि क्या क्या चीज होती है, क्या क्या नहीं होती है, एनालिसिस पूरा करके मैं कि क्या क्या होता है। जाहिर में बोलना उचित नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ, मगर हर चीज के साथ। और अपनी जैन स्कूल में कुछ डालना होता है ना कि ये तो धर्म की बात आ गई, वहां उनको धर्म नहीं डरता है, मगर अपनी जैन स्कूलों के अंदर धर्म डर जाता है। इतने तक, आप बैंगलोर की बात करता हूँ, यहाँ बैठे उन लोगों को मालूम है, मैंने कॉलेज में व्याख्यान का बात कहा XYZ, एक जन ने तो जैन कॉलेज वाले ने तो परमिशन दिया भी सही, मगर दूसरी कॉलेज जैन की है, वैसे लोग रिलीजन को एंट्री नहीं देते। ये जवाब था गोल के अंदर, उसका जवाब ये था कि हम रिलीजन को एंट्री नहीं देते। मैंने कहा था कि कोई रिलीजन टॉपिक नहीं रहेगा, जनरल टॉपिक पे बात करेंगे। नहीं, हमारे वहां रिलीजन एंट्री नहीं, ये हमारी संकुचितता। जैनों को जैन स्कूल में जैन बेस नहीं लाना है, नहीं लाना है। यहां भी बैठे हैं, जिसके सामने बात की थी और जिसने बात की थी वो भी यहीं बैठा है, वो भी यहीं बैठा है। उसका ये जवाब, अब इतने संकुचित बन गए, हमारे धर्म के प्रति हमको श्रद्धा है ही नहीं तो क्या धर्म बनेगा। कितनी भी ताली बजाते रहो, कितना धर्म खर्च करते रहो, खुद को अंदर से श्रद्धा ही नहीं है तो कहां से बनेगा, बनेगा ही नहीं, शक्य ही नहीं है। तो लंबा चौड़ा विषय और सब चीज जाहिर में बोलनी नहीं है, गुरुदेव को भी सुनना है। तो बस इतना ही कहता हूं कि अंदर की संकुचितता तोड़ के धर्म मेरा है, और उस संदर्भ से विचारधारा की शुरुआत कीजिए। बस अद्भुत जिन शासन मिला है। जैनिज्म वाली स्कूल बनाना है तो गुरु माँ को मिलना, जैनिज्म वाली स्कूल बनाना है तो गुरुदेव को मिलना। और ऐसा नहीं है कि पैसे वाले ही बना सकते हैं, ये है ना, तो पैसे इन्वेस्टर बहुत मिलते हैं। कोई लोग हैं पीछे बैठे वाले ऐसा सोचते हैं हमारे पास तो क्या है, बड़े बड़े लोग आगे बात कर सकते हैं। याद रख लीजिए, आगे बात कर सकते हैं वैसा भी नहीं है। झाड़ू क्या है, प्यून होने वाला स्कूल से निकाल दिया था, आज उसने 1700 स्कूलें बनाए पिंटू स्कूल नाम से। आर्ट्स की स्कूल है, द पिंटू स्कूल, नाम सुना होगा। ऑल इंडिया के अंदर झाड़ू निकालने वाला था, प्रिंसिपल के साथ झगड़ा हुआ, निकल गया। याद रखना, प्रिंसिपल आपका बच्चा मेरे स्कूल में पढ़ने आएगा, चैलेंज करके निकला था, चैलेंज करके निकल गया था। आज 1700 पिंटू स्कूल, आर्ट्स की 1700 स्कूलें उसने निर्माण की। तो ऐसा मत समझना कि आगे वाली बना सकते हैं, हमारी सब कुछ इतना है, हम भी कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास विजन होना चाहिए। बाकी इन्वेस्टर तो बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टिंग करना होता है, और बहुत सारे लोग इन्वेस्टर भी मिलते हैं और इन्वेस्ट लाने वाले भी मिलते हैं। समझ गए होंगे आप, व्यापार की परिभाषा समझ गए होंगे। इन्वेस्ट करने वाले भी मिलते हैं, इन्वेस्ट लाने वाले भी मिलते हैं, सब कुछ होता है। विजन होना चाहिए, ये है तो दुनिया आपकी है, ये होना जरूरी है। ये नहीं है तो कितना भी पैसा है कुछ नहीं, आपके पास ये विजन होना चाहिए। तो मैं तो कहता हूं कि एक बार शांति से मिलिए। क्या हो सकता है, भले 2-3 मित्र से मिलना हो, व्यक्तिगत रूप में मिलना हो, कैसे भी मिलना हो। एक व्यक्ति ने एक स्कूल से शुरुआत की, 31 कॉलेज बना के बैठा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक ही व्यक्ति की ताकत है ना दादाचंद जी, एक ही व्यक्ति की ताकत है ना। एक ही व्यक्ति का स्वप्न था मुख्य, उसने सबको जोड़ा, धीरे धीरे करके आज कहाँ पहुंच गया। आज बैंगलोर की टॉप 5 कॉलेज में उसकी कॉलेज। एक व्यक्ति कर सकते तो हम एक व्यक्ति क्यों नहीं कर सकते। वो भी अकेला ही था, वो भी 7 चौपड़ी पढ़ा था। आपकी पुरानी लोगों की परिभाषा में 7 चौपड़ी पढ़ा था। चंद्र कुमारी कितनी कपड़ा बेचता था, बराबर ना। बाजार में आप लोगों ने तो देखा होगा, मैंने तो देखा नहीं है, मैंने तो सुना है। क्या करता था, हाँ कपड़े का व्यापार। आप लोगों ने भी डील किया होगा कभी। जानते हैं। कपड़े का व्यापारी था, रियल एमबीए किया उसने। रियल एमबीए करता तो उनके साथ 6 महीना 12 महीना लड़के को रख दो, एमबीए सीख जाएगा। 31 यूनिट खड़ा कर सकता है तो हम क्यों नहीं। कपड़ा बेचने वाला, आप तो एजुकेटेड हो, पीछे बैठने वाली जो युवा पीढ़ी एजुकेटेड भी है, सबने डिग्री प्राप्त की है, कुछ ना कुछ फील्ड में काम किया हुआ है। जो 7 चौपड़ी पढ़ने वाला, मैं तो कहता हूँ 7 चौपड़ी पढ़ने वाला ही कुछ कर सकता है। डिग्री पाई है ना, इसलिए हिम्मत खत्म हो गई। सही बात।
मैं कहता हूं पढ़ने वाला जॉब करता है, नहीं पढ़ने वाला व्यापारी बनता है। फिर से जो पढ़ता है वो जॉब करता है, नहीं पढ़ता है वो व्यापारी बनता है। अब देख लीजिए स्टार एयरलाइंस क्या बड़ा है, सुना है स्टार एयरलाइंस वाला? संजय घोड़ावत के नाम से प्रसिद्ध है। कम से कम 60 से 80 फील्ड के अंदर उसका व्यापार फैला हुआ है। उसकी 15,000 स्टूडेंटों की यूनिवर्सिटी है। खुद का MBA का खुद का डिजाइनिंग कोर्स है, खुद का डिजाइनिंग किया हुआ MBA का कोर्स है, खुद के 2 हेलीकॉप्टर है, खुद की एयरलाइंस है। क्या पढ़ा लिखा है? यहाँ भी बेंगलोर में भी बहुत सारे ऐसे, यानी ऐसा मत समझो कि पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं। यहाँ भी ऐसे बैठे जो कुछ नहीं पढ़े हैं, 15 साल की उम्र के अंदर जॉब करने के लिए बैठे थे और आज 5 फैक्ट्री 10 फैक्ट्री करके बैठे हैं। यहाँ भी, यहाँ ये सभा में भी बैठे हैं, आपको भी मालूम होगा, ये सभा में भी बैठे होंगे कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, वो हिम्मत नहीं कर सकते हैं। और हमारे वहाँ इंडिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कौन सी मालूम है? इंडिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कौन सी है? जुगाड़ नाम की टेक्नोलॉजी। वो नहीं पढ़ा लिखाई कर सकता है। नहीं समझ में आया? ऊपर से गया, समझ में आया? वही रिस्क लेता है, कभी खिलता है और वापस खड़ा भी हो जाता है, सब आगे निकल जाएगा। जुगाड़ नाम की जो टेक्नोलॉजी है ना, वो नहीं पढ़ा लिखाई कर सकता है, और जो पढ़ा लिखा है वो सिर्फ ही खेलता है। ऐसी उनकी तारीफ मत करो, लोग भटक जाएंगे। जो बताना है तो कहिए। यानी कि हिम्मत करके आगे बढ़ सकता है। यानी कहने का मतलब है कि नहीं पढ़ा लिखा वो कुछ भी मेहनत करता है, मजदूरी कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, सब कुछ करके वो आगे बढ़ सकता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति सिर्फ खेलता है, वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता है, उसकी लिमिटेशन आ जाती है। तो यानी आज वापिस स्कूल की बात निकली, कुदरती रूप में बापजी महाराजा ने वो स्कूल के अंदर अपना नाम भी नहीं रखा, ये उदारता थी, ये विशालता थी, और ये विशालता ही बापजी महाराज को, इसलिए ही आज उनका नाम चल रहा है। आज इसीलिए उनका नाम चल रहा है। आपको आश्चर्य होगा, आज उनको काल धर्म हुए लगभग 63 साल हुए। हर गुरुवार के दिन अहमदाबाद के अंदर उनके समाधि स्थल पर कम से कम 5,000 लोग दर्शन के लिए जाते हैं। हर गुरुवार के दिन, पूरा मुस्लिम इलाके के बीच है आज पूरा मुस्लिम, हर गुरुवार के दिन 5,000 लोग, और स्वयं लोग दौड़ते हैं। 5,000 लोग उनके दर्शन के लिए जाते हैं हर गुरुवार को। और उनका जब काल धर्म का दिन आता है तब कम से कम 15,000, 20,000, 22,000, 25,000, क्योंकि निस्वार्थ भाव का जो पुण्य होता है ना, वो पुण्य की सीमा ही नहीं होती है। तो बापजी महाराज का अद्भुत पुण्य था। आज उनका जन्मदिन है, उनका काल धर्म चातुर्मास में आने वाले, इसलिए उनका गुणानुवाद सभा वहीं रखेंगे। तो ये शुद्धता दूर करके अपने आत्मा को विशाल बनाकर, अपनी विशालता को प्रकट करके आत्मा उत्थान करो। ये उदय रत्न महाराज ने कहा 10 मिनट पहले कि साहिब का टाइम हो गया है प्रवचन का। मेरा टाइम तो आधा घंटा। आप लोग समय पे नहीं आते हैं ना, आज इसलिए उनको बिठाया कि कल उन्हें प्रवचन शुरू किया ना, मुझे मजा नहीं आता था। संख्या नहीं होती है तो बोलने में मजा नहीं आता है। तो आप टाइम पे आओगे ना, तो मुझे भी बोलने में मजा आएगा। निर्मुक्तम शिवम योगींद्र वंदितम योग बिंदु प्रवक्ष्यामि तत्व सिद्ध्यै महोदय। भाग्यशाली अनंत उपकारी परम करुणा सागर तारक देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। परमात्मा अरिहंत प्रभु ने फरमाया, विश्व के सभी जीवात्माएं सुख की अनुभूति करना चाहता है, मगर सुख कहाँ छुपा हुआ है और सुख कैसे प्राप्त होगा, वो समझदारी के अभाव के कारण से जीवात्मा गलत जगह पर ही सुख पाने का पुरुषार्थ कर रहा है। ध्यान के ये जैन कुल पाने के बाद भगवान अरिहंत प्रभु ने जो सबसे बड़ी महत्व की चीज का हमको दान दिया है, वो इस ज्ञान का दान दिया है। भगवान कहते हैं सुख तेरे अंदर ही छुपा हुआ।
भगवान अरिहंत प्रभु का सबसे बड़ा जगत को जो दान प्राप्त हुआ है वो ये समझदारी का दान है। और ये समझदारी जब अंदर उजागर हो तभी समझना कि वास्तव में जिन शासन की स्पर्शना हुई है। जब तक ये समझ उजागर नहीं हुई है तब तक समझना कि भले हम कितनी भी धर्म की आराधना करते रहेंगे, वास्तविक जिन शासन का स्पर्श हमको अभी तक नहीं हुआ। ये समझदारी आपको भौतिक जगत में भी बहुत लाभदायी बने, क्योंकि ये समझदारी की वजह से आपकी तृष्णा, आपका गलत आचरण, आपका सुख के लिए गलत जगह पर भटकना, वो सब अटक जाएगा। भगवान कहते हैं कि वास्तविक सुख अंदर में ही छुपा हुआ है। मेरी आत्मा जो शुद्ध स्वरूपी है वो परम सुखमय अवस्था है। मेरी आत्मा जो परम शुद्ध स्वरूपी है वो परम सुखमय अवस्था है। आज मेरी आत्मा के पर मोह के विकार छाए हुए हैं। आज मेरी आत्मा के अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, वासना की विकृतियां भरी हुई है। उस विकृतियां के नीचे हमारा शुद्ध स्वरूप डट गया है। वो स्वरूप डट गया है, इसलिए वो स्वरूप जन्य सुख की अनुभूति हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए सुख की तृष्णा से सुख पाने के लिए हम बाहर की दुनिया में पदार्थों को पाने के लिए भटक रहे हैं। वो हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। आज मैं इतना ही कहता हूं कि इस चौमासे के प्रवचनों के माध्यम से आप इतना सिर्फ अंदर से समझ लो कि सुख पाना है तो अंदर ही उतरना पड़ेगा। अंदर का आत्म तत्व की साधना करने से, तृष्णा वगैरह को चलाने से जो अंदर का सुख प्रकट होता है, वो सुख चक्रवर्ती को भी इस जगत में प्राप्त होना संभव नहीं है, वास्तव में नहीं। तो ये सुख पाना है तो वो भ्रमणा को हमें तोड़ना पड़ेगा कि पदार्थों में से सुख मिलता है। और आपको सच में कहूं, बुद्धि मिली है ना, फिर भी बुद्धि का उपयोग भी आप लोगों को करने का सही मायने में नहीं आता है। बुद्धि का, अध्यात्म की बात तो साइड में रखो, आत्म तत्व की बात को एक बार साइड में रख लीजिए। प्रैक्टिकल व्यवहार की दुनिया भी आपको दिखने का नहीं आता है। आपके जगत में आप लोगों ने क्या नहीं दिखा है? बहुत सारे करोड़पति हो, श्रीमंत हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, फिर भी वो अंदर से बेचैन होता है, अंदर से वो मानसिक रूप से त्रस्त होता है, यानी कि वो अंदर से अस्वस्थ होता है। क्या भाग्यशाली ऐसी घटनाएं आपने कभी दिखी है या नहीं दिखी है? मुझे रिस्पॉन्स दीजिए। बहुत सारी संपत्ति हो, बहुत सारी अनुकूलताएं हो, भौतिक जगत में उसकी नमूना हो, ऐसी भी व्यक्ति अंदर से बेचैन, अस्वस्थ हो, डिस्टर्ब हो, वैसा आपने कभी दिखा है या नहीं दिखा है? भाग्यशाली रिस्पॉन्स चाहिए। रिस्पॉन्स नहीं आता, पक्का सभी का आवाज नहीं आता। फिर से दिखा है ना? अच्छा। और जिनके पास बहुत ज्यादा कुछ न हो, सिर्फ रोटी दाल मिल जाता है, रहने के लिए छोटा सा भाड़े का घर है, फिर भी वो व्यक्ति आनंद से अपना जीवन को गुजारता है, वैसा आपने कभी दिखा है या नहीं दिखा? ये दोनों चीज तो मेरे आने से पहले भी आपने आपके बेंगलोर में दिखी है ना, दोनों चीज दिखी है। फिर भी मेरा प्रश्न ये है, ये दोनों प्रकार की वास्तविकताओं को दिखने के बाद भी आपने कभी आपका दिमाग का उपयोग किया है इस बारे में कि ऐसा क्यों? इनके पास इतनी समृद्धि फिर भी वो दुखी है, इनके पास कुछ नहीं है फिर भी वो स्वस्थ और मस्त है। दोनों चीज आपने दिखी है ना, फिर भी आपने आपका दिमाग का कभी उपयोग किया कि उसमें से रहस्य क्या निकलता है, अर्थघटन क्या प्रकट होता है, उसमें सच्चाई क्या है, सुख कैसे प्राप्त होगा, उस बारे में मैं जो उपदेश देता हूं उसको साइड पे रख दीजिए। आपने आपका दिमाग का कभी उपयोग किया या नहीं? फिर भी बस एक ही लत, ज्यादा से ज्यादा कमाओ, ज्यादा से ज्यादा कमाओ, ज्यादा से ज्यादा कमाओ। ये आपकी बुद्धि की भ्रष्टता नहीं है तो क्या है? बंदी बिल्कुल प्रैक्टिकल सत्य है। हमारे गुरुदेव बद्रंकर सूरी दादा तो वैसा कहते थे, दादा बद्रंकर सूरी जी महाराज, कि शास्त्र किसको पढ़ना पड़ता है? शास्त्र किसको पढ़ना पड़ता है? जिनको दुनिया का दर्शन करने का नहीं आता है, जिनको दुनिया का दर्शन करने का नहीं आता है, इनको ही शास्त्र पढ़ना पड़ता है। जिनको दुनिया का दर्शन करने का आ गया न, उनको शास्त्रों में क्या लिखा है? शास्त्रों में क्या लिखा है?
जो दुनिया की विचित्रता और वास्तविकता है वो ही शास्त्रों में भगवान ने लिखा हुआ है। दुनिया की जो असारता है, दुनिया की जो विचित्रता है, लोगों की जो बुद्धि की भ्रमणा है, वो ही सब वास्तविक दुनिया का स्वरूप कैसा है वो ही शास्त्रों में ज्ञानी भगवंतों ने दिखाया है। तो जिनकी अंदर की आंखें खुल जाती है और दुनिया को दिखने का तरीका जिनको अंदर से प्रकट हो जाता है ना, उनको तो वास्तव में शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शास्त्र पढ़ के भी ज्ञान वही पाना है कि संसार कितना आसान है। शास्त्र पढ़ के भी ज्ञान वो ही पाना है कि संसार कितना आसार है। तो गुरुदेव भद्रंकर श्री दादा कहते थे कि जिनको सही ढंग से दुनिया का वास्तविक स्वरूप का दर्शन करने की आंखें नहीं खुली है, इनको ही वास्तव में शास्त्र पढ़ना पड़ता है। दुनिया दिखने का आ गया ना तो आपको अंदर से वैराग्य की भावना पैदा हो जाएगी, आपको आप सम्यक दर्शन अंदर से ही प्रकट हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल उसमें कोई शास्त्र पढ़ने की तो बात नहीं है ना। शास्त्र पढ़ोगे तो ही ये आपको वास्तविकता समझ में आएगी, ऐसा तो नहीं है ना। आप प्रत्यक्ष दिख रहे हो, समृद्धि वाला भी बेचैन दुखी होता है और गरीब हो फिर भी वो अंदर से स्वस्थ रहता है। तो भाग्यशाली, उसका रहस्य सार क्या निकला? सुख कहाँ है? आवाज नहीं, आवाज नहीं आती, अभी भी आवाज नहीं। सुख अंदर है, इतना आप समझो। और फिर भी मैं थोपना नहीं चाहता हूं, ये मेरे समझ में आपके सामने रखी है। मेरी बात आपको ठीक न लगे तो आप मुझे सामने प्रतिभाव भी दे सकते हैं कि साहब आपका विधान सही नहीं है, आप जो बोल रहे हो वो गलत है, मुझे बोलिए। मेरे से आप घबराना, संकोच रखने की कोई जरूरत नहीं। ये सभी कर्मजन्य नहीं है। कर्मजन्य की बात चलने दो, आपकी अभी बुद्धि सुधारो ना यार, किस वजह से हुआ उसकी क्या चिंता करते हो? आप जो सोच रहे हो वो सही है या गलत है वो चर्चा करो ना। कर्म वर्म के नाम पे हमारा जैन लोग ने, भगवान ने दिखाया हुआ कर्म का सिद्धांत का भी दुरुपयोग किया है। हमारे जैन समाज ने, भगवान ने दिखाया आपके कल्याण के लिए जो कर्म का सिद्धांत बताया था, वो कर्म का सिद्धांत का भी आप लोगों ने आपका स्वार्थ को खुद की बचाव करने के लिए आप दुरुपयोग करते हो। सुधरने के लिए भगवान का वचन का आप उपयोग नहीं करते। भाग्यशाली आप जो भगवान का वचन का उपयोग करते हैं ना, वो भी खुद का बचाव करने के लिए, खुद की अंदर की जो दुष्टता है ना उसको छुपाने के लिए कर्म के नाम पर आपके थोप देते हो। हकीकत में भगवान ने कर्म का सिद्धांत जो बताया है ना, वो खुद का बचाव करने के लिए नहीं, खुद की गलतियां को सुधार कर सुधरने के लिए भगवान ने यह सिद्धांत बताया है। तो उसका दुरुपयोग भाग्यशाली मत करना। तो दुनिया को दिखो तो समझ में आएगा कि सुख वास्तव में अंदर की स्वस्थता का, प्रसन्नता का, आनंद का सुख पैदा करना है तो अंदर में डूबना पड़ेगा। सुख अंदर में ही छुपा हुआ है। अंदर का आत्मा के पर छाया हुआ मोह का विकारों को मिटाएंगे तब अंदर का सुख उजागर होगा। यह सूत्र आप हर रोज स्वाध्याय कीजिए। आत्मा के अंदर छाए हुए तृष्णा, क्रोध, लोभ, अहंकार, माया, प्रपंच, वासना, ईर्ष्या, ये सब मोह के विकारों की वजह से मेरा सुख डिस्टर्ब हो गया है। मैं उस वजह से अंदर में हमेशा दुखी दुखी बेचैन हूँ। अंदर से मैं जो अस्वस्थ हूँ उसमें मेरी विकृतियां ही मूल रूप में जिम्मेदार है। तो मुझे वो मिटाकर अंदर का सुख को प्रकट करना है। और करुणा सागर भगवान ने केवल ज्ञान पाकर यह सत्य प्रत्यक्ष रूप से जगत में दिखा था और वो करुणा के सागर थे, हम सभी को बचाना था। इसलिए भगवान ने कहा भौतिक जगत में कितनी भी सफलता पाने की कोशिश तू करेगा, भगवान ने केवल ज्ञान पाने के बाद करुणा भाव से यह बताया है कि भौतिक जगत में सफलता पाने की कितनी भी कोशिश करेगा, अंदर से जो तू डिस्टर्ब है तो वो समृद्धियां तुझे स्वस्थता नहीं दे पाएगी। इसलिए स्वस्थता और आनंद का सुख तुझे पाना है तो ये बाहर की दुनिया में सफलता पाने का लक्ष्य को बदलकर अब अंदर की विकृतियों को मिटाकर अंदर का शुद्ध ओरिजिनल आत्म स्वरूप को उजागर करने की साधना में जो तू लग जाएगा ना तो स्वाभाविक रूप से तेरे चित्त में उपशांति का भाव प्रकट होगा। तुझे अंदर से समता और आनंद की अनुभूति उजागर हो जाएगी। आज मैं कहता हूं पूरे चौमासे के प्रवचनों का सारे स्वरूप ये बात मुझे आपके सामने बताना है कि वास्तव में सुख पाना है तो बाहर की चीजों में से सुख मिलने की जो प्रवणता है और उसके लिए पूरा जीवन को जो हम बर्बाद कर रहे हैं उस गलती को सुधार कर अब हमें अंदर से आत्म भाव को ही निर्मल बनाने की कोशिश करना है। सुख अंदर में पड़ा हुआ है, बाहर से सुख कभी भी नहीं मिलेगा। बाहर के पदार्थों के माध्यम से आप जो सुख मानते हैं वो वास्तव में आपकी भ्रमणा।
तो अंदर का सुख प्रकट करने के लिए परमात्मा अरिहंत प्रभु ने एक धर्म शासन की स्थापना करके कल्याण का उपाय दिखाया है। भगवान कहते कि आत्मा में छाए हुए सभी दोषों को जो मिटाएंगे, अंदर में छाए हुए सभी दोषों को मिटाएंगे, दोषों की पकड़ आत्मा के पर से ढीली पड़ेगी, वो दोषों का आत्मा में से विलय हो जाएगा, तो सहज समता का इतना अद्भुत सुख पैदा होगा अंदर से कि बाद में सुख पाने के लिए तुझे बाहर कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं। बार बार वो बात दिखाइए, मगर उसको फोकस करना है। भाग्यशाली हम जो है, हमारे ये छोटे छोटे साधु महाराज है, उनके चेहरे पर आपको प्रसन्नता महसूस होती है या नहीं होती है? मक्खन मत लगाना, वास्तव में जो लग रहा है वो आप बताइए। मेरे ये छोटे छोटे साधुओं के मुंह पर क्या प्रसन्नता आप लोगों को दिख रही है या नहीं दिख रही? तो इतनी ही उम्र वाले आपके बच्चे कहाँ कहाँ भटकते हैं, मोबाइल खेलते हैं, कहाँ की रात्रि के समय कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, आप जानते हैं। फिर भी वो डिस्टर्ब है, वो कोई भौतिक सामग्री हमारे साधु के पास नहीं है, फिर भी इतनी प्रसन्नता क्यों? आप दिमाग जो मिला है ना, वास्तव में आप पृथक्करण करके आप कुछ चिंतन करो, भाग्यशाली क्यों इतने वो प्रसन्न रहते हैं। कोई भौतिक सामग्री आप जैसी हमारे पास नहीं है, मगर वो तृष्णा को उन्होंने कमजोर कर दिया है। पूर्ण रूप से जब खत्म होगी तब तो हम भी वितराग बन जाएंगे। आज पूर्ण रूप से तो हमारी वो भूमिका पैदा नहीं हुई है, फिर भी वो हमारे दोष बिगड़े हुए हैं। उस वजह से हम यहाँ कोई भौतिक सुविधा नहीं होते हुए भी इतने प्रसन्न रहते हैं। आप लोगों को बताता हूँ, भले आप संसार छोड़ ना सको, मगर कम से कम आपकी सोच और अंदर की समझदारी में परिवर्तन लाइए कि सुख अंदर पड़ा हुआ है। अंदर से सुख को उजागर करना वो ही मानव जीवन की सफलता है। और अंदर से जो परिवर्तन लाया होगा ना, वो जन्मांतर में भी साथ आएगा। ये भौतिक सामग्रियां जन्मांतर में साथ आने वाली नहीं है। तो आप इतना संकल्प कीजिए कि सुख पाना है तो अंदर के दोषों को मिटाकर आत्मा का स्वरूप को हमें उजागर करना है। वो अंदर का दोष कैसे मिटेगा? भगवान ने बताया है, एक महत्व की दवाई ये है, मोह का जहर पिघा लो। कल के प्रवचन में, कल या परसों के प्रवचन में बात हुई थी ना कि मुख्य दो चीजों के बारे में मुझे आपको बताना है। एक मोहनीय कर्म के बारे में, बाद में गोत्र कर्म के बारे में। इसलिए बताना चाहता था, नत्वा पद नमस्कार का सबसे महत्व का डायरेक्ट इफेक्ट ये है कि नीच गोत्र कर्म टूटता है और उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। वो नमस्कार का महत्व का फल है, इसलिए वो बात बताना था। और साथ साथ में ये कि 8 प्रकार के कर्म में सबसे खराब कर्म जो हो तो वो भगवान कहते हैं मोहनीय कर्म। ज्ञानावर्णीय कर्म भी इतना खराब नहीं है, ज्ञानावर्णीय कर्म भी इतना खराब नहीं है जितना मोहनीय कर्म खराब। जीव का संसार जो अनंत काल से चल रहा है उसमें ज्ञानावर्णीय कर्म सपोर्ट शायद भले होगा, मुख्य रूप से भगवान कहते हैं मोहनीय कर्म से ही संसार का संवर्धन होता है, मोहनीय कर्म से ही दुर्गति का निर्माण होता है। ज्ञानावर्णीय कर्म से आत्मा को इतना नुकसान नहीं है जितना मोहनीय कर्म से। आप लोगों ने आज तक भगवान के पास, गुरु के पास 2 ही अपेक्षा रखी है। बच्चा साहब आज उनकी एग्जाम है, आशीर्वाद दो, परीक्षा में पास हो जाए, यानी कि ज्ञानावर्णीय कर्म मिटे, वो शायद गुरु के आशीर्वाद से आपने अपेक्षा रखी। जीवन में कोई बीमारी आई है, कैंसर वगैरह है, ऑपरेशन कराना है, तो भी आशीर्वाद लेने के लिए जाओ। आप धर्म कब करते हो भक्ति सर? जब जीवन में दुख आया, जब जीवन में दुख आया तब आप धर्म को याद करते हैं। सही बात है ना? रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है? जब जीवन में दुख आता है तब जीवन में आप धर्म को याद करते हो। वो किया हुआ धर्म आपको फलीभूत होता है या नहीं होता है? एवरेज आपका अनुभव क्या है? 50-50। हमारे वहां गुजराती में कहावत है, पानी पहला पाल बांधो, पानी पहला पाल बांधो। यहाँ मान लो कि कोई बड़ी नदी है, नदी में बार बार हर साल पूर आता है। पूर को क्या बोलते हैं? बाढ़। बाढ़ आती है, उस बाढ़ से पूरे सिटी को बचाना है तो क्या करना? जब बाढ़ आए ना तब पाल, दीवार, नदी और सिटी के बीच में दीवार बनाने का शुरू कर देना। जब भी बाढ़ आए,
जब समाचार मिल गया है ऊपरवास से बाढ़ आने वाली है, जब ऊपरवास सरकार में तो पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि पानी की बाढ़ यहाँ से बही है, 12 घंटे 24 घंटे में वो बाढ़ आपके वहां आएगी, ऊपर से फोन भी आ जाता है। तो वो बाढ़ जब आ जाए ना, तब सिटी और नदी के बीच में पाल दीवार बनाने का शुरू कर दे, है ना। तो पानी के प्रवाह से हमारा सिटी की सुरक्षा हो जाएगी। सही बात। तो क्या करना पड़ता है? तो चौमासा तो अभी 6 महीने के बाद आने वाला है। पहले से बाढ़ नहीं आई है, पहले से आप पाल बांध दो, दीवार कर दो, तो जब बाढ़ आएगी तब आप बच जाओ। पानी पहला पार, वो हमारे गुजराती में कहावत है। आग लगे तब कुआं खोदना। हाँ, आग लगे, अच्छी बात, आग लगे तब कुआं खोदने के लिए जाना, उसमें समझदारी क्या है भाग्यशाली। आग लग गई है, पानी से आग को बुझाना है तो कुआं खोदने का शुरू करो। अरे तू कुआं खोदना शुरू करेगा ना, कुआं पूरा खोदेगा, उससे पहले तो पूरा सब जल जाएगा। तो जब आग लगे तब कुआं खोदने के लिए जाना, वो समझदारी नहीं है। जब आग नहीं लगी है ना, पहले से आपने वो बात सुनी है ना, मेघ कुमार की, प्रदूषण के प्रवचन में आएगा। एक बार वो हाथी ने, लंबी चौड़ी बात नहीं करता, वो अपन को आप स्टोरी तो जानते ही है। मेघ कुमार का जीव ने जब जंगल में आग दिखी, आग दिख के जाति समय ज्ञान हुआ, वो तो आग सम गई। बाद में उसने क्या किया रोहित? बाद में उसने क्या किया? 1 योजन का मांडला यानी कि मैदान बनाया। कब बनाया? पहले से। भविष्य में शायद कभी भी आग लगे तो अपनी सुरक्षा के लिए इस मैदान में आकर हम ठहर सके। इसलिए जब नई आग लगी उससे पहले ही उसने पूरा मैदान तैयार कर दिया। तो जब आग लगे तब कुआं खोदने के लिए जाना, वो समझदारी नहीं है। पहले से कुआं को खोद के पानी के लिए तैयार रहना, वो समझदारी है। जब जीवन में दुख आया, बाद में धर्म करने के लिए जाओगे तो वो धर्म अपना फल दे, उससे पहले तो आप जल जाओगे, पूरा खत्म बर्बाद हो जाओगे। यानी कि जब जीवन में दुख नहीं आया है तभी धर्म की साधना करके, प्रकृष्ट पुण्य पैदा करके, आत्मा की शुद्धि करके, अपनी आत्मा की सुरक्षा। जब दुख नहीं आया है तभी सुख के अनुकूलता के दिनों में ही प्रकृष्ट धर्म करके अपनी आत्मा को इतना सज्ज बना देना कि जीवन में आफत आए ही नहीं, और शायद आए तो उसमें हम समाधि से पार उतर जाए। वैसी आत्मा को पहले से ही तैयार करना, वो समझदारी। आप में से बहुत सारे लोगों की ये कमजोरी है, जब जीवन में दुख आता है तब नवकार मंत्र याद करता है। जब जीवन में दुख आता है तब वो धर्म को याद करता है। मैं कहता हूं वो आपकी, ठीक है, धर्म के प्रति इतना आदर है, वो आपकी पात्रता, मगर जब दुख नहीं आया है ना, तब ही पुण्य का संचय करके, तब ही धर्म की साधना करके आप आपकी आत्मा को मजबूत बना दो कि आफत आए ही नहीं। धर्म का 2 फल है, आप लोगों ने एक ही फल माना। धर्म का 2 फल है भाग्यशाली, आप लोगों ने एक ही फल माना है। धर्म का फल क्या? धर्म का फल क्या? दुख हट जाए, दुख दूर हो जाए, यानो तो दुख आने से पहले से आए ही नहीं, यानी कि दुख भाग जाए, वो धर्म का फल आपने माना। सही बात है, आप वही मानते हो ना। धर्म से क्या होता है? दुख मिटता है, दुख चला जाता है। हमारे भगवान कहते हैं कि धर्म का 2 फल है, उसमें धर्म से दुख चला जाए वो गारंटी नहीं है। धर्म से दुख चला जाए हम वैसा दावा नहीं करते। हाँ, जितनी कर्म की तीव्रता है उससे भी ज्यादा तीव्र भावों से आप धर्म करोगे तो शायद दुख चला जाएगा, मगर धर्म से दुख जाएगा ही, वैसा हम कभी गारंटी नहीं देते। मगर वो गारंटी अचूक देते हैं कि समझदारी के साथ आप धर्म करते हो तो शायद दुख जाएगा। दुख न भी जाएगा तो भी दुख में टिक जाने का, समाधि का परिणाम टिकाने का, अंदर की स्वस्थता टिकाने का बल तो ये धर्म से गारंटी से प्राप्त होता है। यानी कि धर्म से दुख मिटे भी सही, न भी मिटे, मगर सही ढंग के किए हुए धर्म से समाधि यानी कि स्वस्थता तो जीव को हर परिस्थिति में प्राप्त होती ही है, वो हमारी गारंटी। बोलो क्या सर जी, धर्म से दुख मिटता है ऐसा अपन बोलना चाहिए, नहीं तो लोग डोरा धागा बांधे जाएंगे, यहाँ वहाँ भटकेंगे
मैंने कहा मना किया, मगर जब धर्म करने के बाद भी दुख नहीं मिटता है तो धर्म की श्रद्धा खत्म हो जाती है। कैंसर, मैंने नवकार मंत्र गिना, भगवान की पूजा किया, फिर भी दुख नहीं मिटा, क्योंकि उसमें धर्म की कचास नहीं है, धर्म का प्रभाव महिमा कम नहीं है, मगर जितना तीव्र कर्म है उससे भी तीव्र भावों से तुझे साधना करनी चाहिए। तूने भटकते मन से पूजा किया, भटकते मन से नवकार गिना, तो तेरा दुख कैसे दूर हो? समझ में आता है? वो बाबा लोगों के चक्कर में पड़ेंगे क्या? नहीं, चक्कर में पड़ने की, वो तो आपका अज्ञान है। हमारा प्रवचन सही रूप से आप सुनो और सही रूप से उसकी अनुप्रेक्षा करो तो कोई व्यक्ति भटकने वाला है ही नहीं। आज इसलिए ही भटक रहे हैं कि वो जिनवाणी नहीं सुनते हैं। जो जिनवाणी नहीं सुनते वो ही भटकते हैं। जिनवाणी समझदारी के साथ सुनने वाला कभी नहीं भटकता है। और हम झूठ तो कैसा बोल सकते हैं कि धर्म से दुख जाएगा ही, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जा भी सकता है, कब जाएगा? जितना कर्म तीव्र है। मान लो कि उसको 25 डिग्री का कर्म है और आप 50 डिग्री वाला धर्म करो तो आपका दुख मिट जाए, गारंटी से मिटे। 25 डिग्री वाला कर्म है और 50 डिग्री वाला धर्म करो तो आपका दुख गारंटी से मिटे। मगर 25 डिग्री वाला आपका दुख है और 3 डिग्री वाला धर्म करो और फिर भी दुख नहीं मिटा तो आप फरियाद करोगे, मैंने तो धर्म किया फिर भी मेरा दुख नहीं मिटा, तो क्या जाऊंगा, किधर जाऊंगा? तो वहां जितनी तीव्रता से आपका कर्म है उससे भी ज्यादा तीव्र व्यवसायों से धर्म करो तो गारंटी से आपका दुख मिटेगा। मगर आपका धर्म कमजोर है तो जितना भी करो उतना, इतना तो निश्चित है कि समझदारी के साथ जो आपने धर्म किया है तो वो दुख जाएगा या न भी जाए तो भी इस प्रकार के दुखों में टिकने का समाधि का बल तो गारंटी से पैदा हो। समझ में आता है भगवान? इसमें से बात निकली भाग्यशाली, क्या बात चल रही थी? हाँ, आग लगे तब कुआं खोदने के लिए जाना वो समझदारी नहीं है। जब तक आग नहीं लगी है, दुख किया जीवन में, हाँ, आग जैसा दुख है, कुआं के पानी जैसा धर्म है। आग जैसा दुख है, कुआं के पानी जैसा धर्म है। तो धर्म का पानी कब तैयार रखना? दुख आए बाद में। जब दुख नहीं आए पहले से ही हमेशा निरंतर श्रद्धा और समझदारी बहुमान भावों के साथ पवित्र व्यवसायों से आप धर्म के शरण में रहोगे ना तो वो धर्म के प्रभाव से दुख आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। इसलिए ये आपकी प्रकृति जो है ना, आपकी जो जीवन की पद्धति है कि जब दुख आए तब धर्म के शरण में जाना, उसमें आप भाग्यशाली मेहरबानी करके चेंज लाइए, परिवर्तन लाइए। जब दुख नहीं आया है तब बाजी आपके हाथ में है। जब दुख नहीं आया है ना तब बाजी आपके हाथ में। पहले से ही इतना प्रकृष्ट पुण्य का संचय करो, पहले से ही आपकी आत्मा को इतना पवित्र भावों से मजबूत कर दो, दुख डर के भाग जाएगा। और शायद भी दुख निकाचित कर्मों की वजह से आ गया। आज आप जानते हैं श्रेणिक महाराजा किधर है? शास्त्रकार लिखते हैं कि वो बस नरक में से बाहर निकलेंगे ना तुरंत ही वो तीर्थंकर बनने वाले हैं। डायरेक्ट तीर्थंकर नरक गति के अवतार में से जब वो बाहर आएगा ना तुरंत ही वो तीर्थंकर के अवतार धारण करेंगे, पहले ही बहुत। मगर वो तीर्थंकर की आत्मा भी आज नरक गति में। आप जानते हैं कृष्ण महाराजा, जिसको दुनिया के लोग कृष्ण भगवान बोलते हैं, हमारी परिभाषा में कृष्ण 3 खंड के मालिक वासुदेव राजवी थे। उस अवतार में उन्होंने पाप कर लिया, बाद में सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई तो बाद में तीर्थंकर नाम कर्म भी उन्होंने निकाचित किया। तो कृष्ण महाराजा भी हमारे शास्त्रों के अनुसार अभी वो नरक गति में है और वहां से निकलकर वो भी डायरेक्ट तीर्थंकर होने वाले। आज नरक गति का दुखों को वो सहन करते हैं, मगर खुशी की बात यह है कि वहां के दुख उनको आर्त ध्यान शायद नहीं करा। वहां के दुखों के बीच में भी उनको अंदर से समाधि, वहां के दुखों के बीच में भी वो सैनिक महाराजा या कृष्ण महाराजा की आत्मा समाधि के भाव में है। शायद चीज भी निकल जाती,
वेदना सहन नहीं होती है, तो कभी कभी व्याकुलता भी हो जाती है, मगर अंतर मन से वो मानते हैं मैंने किया पाप को धोना है तो ये पीड़ा फायदा कारक है, उपकारी है, मेरा कर्म को क्षय करने वाली, यानी कि मेरा अंदर का ऊर्ध्वीकरण उत्थान करना है, तो ये नरक का दुख भी जरूरी है, ये दुख को सहन करूंगा तो ही मेरा कर्म का क्षय होगा। वैसी समझदारी से दुखों के बीच में भी वो अपनी अंदर की समाधि को टिकाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आता है भाग्यशाली? कुछ समझ में ना आए तो पूछो, ये जीवन जीने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं भाग्यशाली। कभी भी दुख आया तो समझदारी होती है तो समाधि का भाव टिकता है, यानी कि धर्म से दुख जाता है, धर्म ही दुख को भगाएगा। मगर शायद धर्म की ताकत, किया हुआ धर्म की जितनी ताकत उससे कर्म की ज्यादा ताकत ज्यादा हो तो शायद दुख न भी मिटे, तो भी उस दुख में समाधि टिकाने की ताकत तो ये धर्म के प्रभाव से ही मिलती। समझ में आता है? तो ये बात वापिस याद दिला के आगे चलता हूं कि भाग्यशाली जीवन में जब दुख आए तब तो नवकार महामंत्र गिनना ही है, तब उसके शरण में रहना है, मगर तब ही नवकार को याद करने के बदले में जब दुख नहीं आया है तब बाजी आपके हाथ में, पहले से आप दृढ़ धर्म करके प्रकृष्ट पुण्य बढ़ा दो तो दुख आएगा ही नहीं। यानी कि जब दुख आए तब ही धर्म को याद करने की हमारी जो कमजोरी है उसमें से बाहर निकल के सुख के दिनों में 10 गुना ज्यादा ताकत से धर्म की उपासना कर लेनी चाहिए। समझ में आया? तो भगवान कहते हैं कि सुख अंदर में ही छुपा हुआ है, अंदर का सुख को प्रकट करना है तो क्या करना पड़ेगा? मोह का जहर को पिघालना पड़ेगा। अंदर का सुख को प्रकट करना है तो भगवान कहते हैं कि मोह का जहर को पिघालना पड़ेगा। आप हमारे जैसे साधु संतों को नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, हाथ जोड़ के सिर झुकाते हैं, किस लिए? हम उत्कृष्ट धर्म करते हैं, आप लोगों से भी ज्यादा हमारी धर्म साधना प्रबल है, इसलिए आप हमको नमस्कार करते हैं। हम आपसे ज्यादा 24 घंटा धर्म की आराधना करते हैं, इसलिए आप हमको नमस्कार करते हैं। हाँ या ना? तो वो भगवान कहते हैं कि आप बाल्य भूमिका में है इसलिए आपको ऐसा लग रहा। हकीकत में कभी ऐसा होता है, आपको पता होगा कितनी बहनें भाइयों ने ये चौमासे में उपवास शामिल किया? आप में से कितने लोगों ने उपवास शामिल? मैंने इतना उपवास शामिल ये चौमासे में नहीं किया, तो मेरी धर्म साधना ज्यादा, आपकी धर्म साधना है। भाग्यशाली कितने साधक बहनें ऐसी होती है 3-3 घंटा भगवान की भक्ति कर, मैं तो आधा पौना घंटा भगवान के मंदिर में बैठकर वापिस आ जाता हूं। तो आपकी धर्म साधना ज्यादा है या मेरी धर्म साधना? कैसे ऐसे भी श्रावक श्राविका होते कि रात्रि के समय पे 100 लोग तक स्वर्ग की साधना करते हैं। मैं ऐसी साधना नहीं करता, सच में नहीं करता। तो मैं ज्यादा आगे या आप ज्यादा? तो धर्म की साधना के बारे में शायद आप मेरे से भी ज्यादा आगे हो सकते हैं। एक अपेक्षा से बोल रहा हूं, वो ध्यान में रखना, ये सापेक्ष भाव से बात है, नहीं तो हरीश भाई बोलेंगे महाराज साहब आप ऐसा प्रवृत्ति क्यों करते हैं। एक अपेक्षा से मैं बोल रहा हूं कि धर्म की साधना शायद आप में हमारे से ज्यादा हो सकती है, तो हम ज्यादा धर्म साधना करते हैं इसलिए आप हमको नमस्कार करते हैं। वो तो एक सामान्य बाल जीव की भूमिका के स्तर की बात है। हकीकत में साधु साध्वी जी भगवंतों ने मोह का जहर को पिघाला है, उन्होंने मोह का जहर को पिघाला है, उन्होंने अंदर से आत्म शुद्धि किया है और आत्म शुद्धि का लक्ष्य बना के जीवन में वो आगे बढ़ रहा है, इसलिए साधु साध्वी वंदनीय। समझ में आता है भाग्यशाली? तो आप ये थोड़ा सा समझदारी में परिवर्तन लाइए। साधु साध्वी बहुत धर्म करते हैं, 24 घंटा धर्म, इसलिए हम नमस्कार नहीं करते। उन्होंने मोह का जहर को कमजोर कर दिया है, मोह का जहर को पिघाला है, वो आत्म भाव में रहते हैं, वो भगवान की आज्ञा के अनुसार अपनी आत्मा का उत्थान करने की साधना में लग गए हैं, इसलिए उन्होंने मोह के पर कंट्रोल किया है ना, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। ये थोड़ा आपकी भावधारा में परिवर्तन। भगवान कहते हैं कि अंदर का सुख को प्रकट करना है ना, तो मोह का जहर को पिघालना। आज दादा गुरुदेव सिद्धि श्री बाप जी महाराज को हम क्यों इतना याद करते हैं? उनके जीवन का 2 प्रकार है, 2 पार्ट है, 2 एंगल्स
आज उनका अचिंत्य प्रभाव है। दादा के नाम से हजारों लोगों की पीड़ाएं मिट रही हैं। हजारों लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते, वास्तव में करते, कोई अतिरेक नहीं करते। हजारों लोग दादा का हर गुरुवार के दिन 5-7 हजार लोग उनकी समाधि पर क्यों जाते हैं? दादा का दर्शन करने से 21 गुरुवार भरेंगे ना तो हमारा दुख मिटेगा, इसलिए आप में भी होंगे जो खुद के गुरुदेव, उनके पर आस्था रख के उसका गुरु मंदिर भी आप बनाते होंगे, उसका महिमा भी आप करते होंगे। सवाल यह है कि आप इस गुरु को किस लिए झुकते हो? आप इस गुरु को किस लिए झुकते हो? बस ये गुरुदेव इतना प्रभावक पुरुष है। आप लोगों की मानसिकता की बात, ये गुरुदेव इतने प्रभावक है कि उनका माला गिनने से, उनकी मान्यता रखने से हमारा दुख दूर। भाई दुख दूर करने की चिंता मत करो, छोटे छोटे में मत फंसो, अंदर से संसार से छुटकारा पालो, सब दुखों से छुटकारा। दादा गुरुदेव अचिंत्य प्रभावशाली थे, पवित्र पुण्यशाली पुरुष थे, तो आज उनका पुण्य का फायदा लोग उठाते हैं। मगर मैं जो बात कर रहा हूं, मुझे वो बात बताना है कि हम ये गुरु की उपासना क्यों करते हैं। क्योंकि हमारे वो गुरु आज के पंचम आर्य में भी, पंचम आरा चल रहा है, उसमें भी चौथा आरा के साधक जैसा पवित्र जीवन उनका था, इसलिए हम उसको नमस्कार। वो कितने पवित्र थे बताया ना। अजुषण के बाद भादरवा सुदी चौथ के दिन संवत्सरी होगी, संवत्सरी के बाद भादरवा सुदी चौदस आएगी, उसके बाद भादरवा वदी चौदस आएगी, यानी कि संवत्सरी के बाद करीबन 25 दिन के बाद दादा गुरुदेव सिद्धेश्वरी जी महाराज का स्वर्गारोहण दिन आएगा। उस दिन भव्यता से पूरा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा अनुकूलता होगी, उतना गुरुदेव का जीवन का स्वाध्याय करेंगे, उनका गुणानुवाद भव्यता से मनाएंगे। इसलिए आज उसको, आज का दिन को इसलिए महत्व नहीं दिया है, वो आज उनका जन्मदिन है, वो उनका स्वर्गवास दिन है। तो उस निमित्त को पाकर उनका जीवन की महत्ताएं, महिमाएं बताऊंगा। आज 10+4 मिनट हो गई है, फिर भी आज गुरुदेव का जन्मदिन है, तो एकाध प्रसंग लेकर, वो भी बहुत जल्दी से ले लूंगा, 3 मिनट में विस्तार से उस दिन करेंगे। हम ये गुरुदेव का चरणों की उपासना क्यों करते हैं? तो हमारे लिए एक ही महत्व की बात है, उन्होंने अपनी आत्मा को मोह के भावों से बहुत ऊंचे उठाई थी। मोह का भाव है विषय और कषायों का परिणाम, मोह का भाव है विषय और कषायों का परिणाम। ये विषय और कषायों का परिणाम पर उन्होंने इतना ज्वलंत विजय पाया था। कितना ज्वलंत विजय पाया था वो उनके जीवन के प्रसंगों के माध्यम से पता चलेगा। आज एक ही प्रसंग बताऊंगा। उन्होंने 18 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी। दादा गुरुदेव सिद्धेश्वरी दादा की भी शादी हुई थी। चंदन बहन करके श्राविका, उनके साथ उनकी शादी हुई थी। इतने माता पिता के प्रति विनम्र भाव वाले थे। माता पिता का भाव, उनका जो अपने प्रति का राग, उनके सामने वो कुछ नहीं बोल पाया। इसलिए माता पिता से 150 साल पहले की ये बात, माता पिता के आग्रह के वश उन्होंने शादी किया। माता पिता के सामने वो प्रतिकार नहीं कर, मगर अंदर में अनासक्त भाव था। पिछले जन्मों की साधना लेकर इतना वैराग्य लेके आया था। कितना वैराग्य, वो आप प्रसंग जानोगे ना तब पता चलेगा। 18 साल की उम्र में तो शादी हो गई, मगर बेचैनी बढ़ने लगी। शादी होने के बाद बेचैनी बढ़ने लगी। क्यों? मैं फंस गया, मैं फंस गया। कितनी उम्र है? 18 साल की उम्र। शायद 70 मैंने जाना है तो 20 साल की उम्र में तो ब्रह्मचर्य व्रत का स्वीकार आजीवन के लिए कर लिया, 20 साल की उम्र में। और शायद उससे पहले भी 18 साल से 20 साल की उम्र, 2 साल तक भी, जब तक मेरी समझ है तब तक उन्होंने ब्रह्मचर्य का ही विशुद्ध पालन किया। 20 साल की उम्र में तो प्रतिज्ञा के साथ व्रत धारण कर लिया आजीवन के। कितनी उम्र वो याद रखना। और फिर भी 1 साल गया, 2 साल गया, 22 साल गया। बेचैन बेचैन है, संसार में फंस गया। मानव जन्म इसलिए थोड़ा मिला, आत्म साधना करने के मिला हुआ। इस जन्म में मैं फंस गया, वो पाया मैं फंस गया, नहीं रह पाता। माता पिता के सामने दीक्षा की बात रखी, माता पिता का बिल्कुल समर्थन नहीं है। वो प्रसंग बहुत विस्तार से उस दिन करूंगा, आज सिर्फ हाइलाइट्स दे रहा हूं। 22-23 साल की उम्र में दिखा कि माता पिता कोई हिसाब से अनुमति देने वाले नहीं है। अब क्या करूं?
पत्नी का नाम था चंदन बेन। रात्रि के समय अंदर अंदर घुसपुस चल रही है, क्या करूं, नहीं जम रहा है, मैं फंस गया, मन लगता ही नहीं है, मुझे संसार छोड़ के जाना है, नहीं तो मैं यहां व्याकुलता से ही मर जाऊं। चंदन बेन जैसी पत्नी मिलना ना वो भी सौभाग्य है। बिना पुण्य, पवित्र पुण्य के बिना ऐसी पत्नी भी नहीं मिलती। चंदन बेन ने कहा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। 23 साल की उम्र है। चंदन बेन कहते हैं कि आप इतना तलाश रहे हो मेरे लिए, आप यहां व्यथित मत हो, आपको संयम लेना है ना, आप आगे बढ़िए, मेरी ओर से आपको पूर्ण सहयोग है। 23 साल की उम्र, आज शादी नहीं किया वो भी भटकता है, शादी होने के बाद तो व्यक्ति को सब अनुकूल, पत्नी भी अनुकूल मिल जाए, बाद में उनकी चित्त की स्थिति कैसी हो सकती है आप मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पत्नी ने भी ऐसा सहयोग किया, आपको मन है ना आप ले जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए। वो भी पत्नी इतनी हिम्मत से क्यों बोल रही है? उनको परिवार के पर भरोसा, ये खानदान परिवार है, जिस परिवार में मैंने जीवन समर्पित किया वो परिवार के बड़े लोग, बुजुर्ग लोग जिंदगी के अंत तक मेरी सुरक्षा संभाल करेगा, वो विश्वास वो चंदन बेन को था। चंदन बेन को दीक्षा का संयोग उस वक्त अनुकूल नहीं था, मगर आपको निकलना है। 23 साल की उम्र का दंपति, वो पत्नी पति को कहती है कि आपको निकलना है तो मेरे लिए आप मत अटकिए, आप निकल। बाद में दादा का संसारी नाम था चुनीलाल। चुनीलाल भाई ने गुरु महाराज मणि विजय जी दादा को विनंती किया। उन्होंने बोला, मेरी उम्र है, तेरे घर का विरोध होगा, मैं इस उम्र में तेरे सगे संबंधियों का विरोध के बीच में मैं नहीं टिक पाऊंगा, मुझे उचित नहीं लग रहा है, मैं अभी तुझे नहीं दूंगा। तो बाद में सिद्धि विजय जी महाराज ने खुद के हाथों से सिर का मुंडन करके, खुद के हाथों से साधु का वेश धारण करके वो निकले। बाद में सगे वालों को पता चला, उनको पकड़ के लेके आया, घर में एक कमरे में पुर दिया, सब साधु का वेश निकाल, नग्न अवस्था और संसारी का वेश अंदर कमरे में खिड़की में से डाल दिया, ये पहनेगा, बाद में बाहर से कमरा खुलेगा। एक दिन हुआ और खिड़की में से आहार और पानी भी, खिड़की बारी बोलते, हमारे गुजराती में बारी बोलते, बारी में से अंदर कुछ भोजन या पानी डाल। सिद्धि विजय जी महाराज यानी कि उस वक्त तो चुनीलाल भी, उन्होंने सोचा कि अब जो मैं यहाँ एक बार ढीला पड़ा ना तो मेरा लक्ष्य में चुक जाऊंगा, कुछ भी हो मर जाऊंगा, मगर आहार पानी लेना नहीं है, ये संसारी का वे शरीर के पर धारण करना नहीं है। 3 दिन हुआ, एक दिन पसार हुआ, नहीं आहार नहीं पानी नहीं कपड़े, दूसरा दिन पसार हुआ, नहीं आहार नहीं पानी नहीं कपड़े, तीसरा दिन पसार हुआ, नहीं आहार नहीं पानी नहीं, 24 हुआ, नग्न दशा खाना था। एक बार जो संसारी का वेश पहन लिया ना तो मेरा लक्ष्य दूर चला गया, कुछ 3 दिन के बाद उनका कर्म का क्षय हुआ। सगे वालों ने उनके पापा को समझाया, ऐसे तो लड़का मर जाएगा, कभी मुंह भी नहीं दिख पाओगे। आप जानते हो चुनीलाल जी की अंदर की दृढ़ मनोबल को, दीक्षा लेगा तो कभी तो उसका मुंह तो आप दिख पाओगे ना। और बाद में पापा ढीले पड़े, पापा ने कमरा खोला और बाद में सिद्धि विजय महाराज वापिस अपने हाथों से कपड़े पहन के बाहर कोई उपास्य में चले गए। ठीक है, इतना ही कहना है, समय बहुत हो चुका है। तो मुझे वो कहना है कि सिद्धि विजय जी महाराज यानी चुनीलाल जी, उन्होंने अपना मोह को कितना पिघाला था, विषय और कसाय के परिणामों को कितना पिघाल दिया था। 23 साल की उम्र वाला, इतनी सानुकूल पत्नी, विनयवंत, भक्ति करने वाली, ऐसी अनुकूल पत्नी होने के बाद भी संसार में उनको क्षमता नहीं है। और 23 साल की उम्र में शादी करने के बाद 20 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य का आजीवन व्रत धारण करना और 23 साल में संसार छोड़ के निकल जाना। थोड़ी तो आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि ये साहस, ये सत्व कैसे हो सकता है। जब अंदर मोह का जहर को पिघाला है ना, तो ही यह सत्व अंदर से पैदा हो सकता है। जिनको भी ब्रह्मचर्य का विशुद्ध मन से भी विशुद्ध पालन करने का नहीं संभव होता है, मन चलित हो जाता है, ऐसे आत्माओं को मैं आज के दिन रिक्वेस्ट करता हूँ, सिद्धि विजय जी दादा का स्मरण करके उनका नाम की माला जपो। यह संकल्प के साथ आपने 20 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और वो भी पत्नी के साथ रहना है। ब्रह्मचर्य व्रत लिया तो अलग हो गए,
घर में ही दोनों को साथ में रहना है, फिर भी मन से भी शुद्ध पालन करना, कितना ज्वलंत वैराग्य होगा। तो जिनको भी मन की विकृतियां सताती है, मैं आज के दिन में आपको रिक्वेस्ट करता हूं, दादा का ये गुण, ये सत्व उसको हृदय में मानसपट में लाकर नमस्कार करके ये संकल्प के साथ सिद्धि श्री दादा का नाम जपोगे ना, आपको अंदर का मोह का झड़ पिघलेगा, वैराग्य अंदर से प्रबल होगा और अंदर का सत्व उजागर होगा। तो आज के दिन ऐसे दादा गुरुदेव, बहुत सारा जीवन, 105 साल की उम्र और उसमें भी 82 साल का दीक्षा पर्याय, 82 इयर्स का चारित्र पर्याय। मुझे लग रहा है यहाँ शायद 2-4 को छोड़ के 80 साल पार किए हुए व्यक्ति भी शायद यहाँ 2-4 होंगे। 2-4 को छोड़ के 80 साल पार किए व्यक्ति यहाँ हाजिर भी नहीं है इतने में। तो उन्होंने 80 साल से ऊपर यानी कि 82 इयर्स, 82 साल तक तो दीक्षा पर्याय का निर्मल पालन किया है। तो ऐसे दादा गुरुदेव के चरणों में आज के दिन नमस्कार करेंगे, उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव आपने आपके जैसी पवित्रता हमारे में भी पैदा हो, बस तो मोह का जहर को पिघाल कर अंदर का आत्म सुख प्रगटाने का लक्ष्य के साथ हम हमारा मानव जीवन को सफल बनाए। वही अंतर से मंगल कामना, वही आशा। भाग्यशाली पचखा उपवास, उपवास पनहार सुरेगा बतन मुझकाई चौंगर जो बिहार में सोन के लगन पनहार पर सीसा पर से सुरेगा पर मन मनी के लगन पछन कालन लगन मत मानस लेवेन वाले में चलो बोले वासा से निर्वाह हो आई में लेकर तुम यार को सीसा पर से